अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्या है आपका गियर ट्रेन। अभी हमने गियर देखा, गियर के वेलोसिटी रेशियो देखा, कंपाउंडिंग के लिए देखा वेलोसिटी रेशियो। अब देखते हैं हम लोग गियर ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ गियर अगर हम लोग यूज कर लेते हैं एक साथ तो उसी वही क्या है आपका गियर ट्रेन है। क्लियर, तो देखो क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ गियर आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट देन इट इज़ नोन एज गियर ट्रेन। जैसे देखिए एक गियर हो गया, दूसरा गियर, तीसरा गियर। ठीक है, अब मान के चलो इसमें कुछ कंपाउंडिंग भी करना चाहते हो तो कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो ये गियर ऐसे होगा, ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। क्लियर, ये शाफ्ट हो गया। तो देखो अगर ये यहाँ से इसको बोलो ड्राइवर या फिर नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया गियर ट्रेन। ये पूरा क्या है गियर ट्रेन। और इसको बात करोगे तो ये क्या है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ गियर आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट इन नोन एज गियर ट्रेन। क्लियर, तो देखिए गियर ट्रेन आप समझ ही गए। क्लियर है, और ये हमेशा किसके लिए यूज होगा, आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली किसके लिए यूज होगा ये पूरा गियर ट्रेन, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। जैसे आपने टेप रिकॉर्डर देखा होगा पीछे जो आता था, उसमें बहुत छोटे छोटे गियर्स लगे रहते थे। या फिर आप और भी जो आपको बच्चों के लिए खिलौना आता है उसमें भी आप देखोगे बहुत सारे गियर ट्रेन लगे रहते हैं साथ में। क्लियर है, चलिए अब देखो गियर ट्रेन आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ये समझ लीजिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। और क्या, इट इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड समझिए गए कैसे। ये मान के चलो अगर ये गियर बड़ा है ये छोटा है तो ये क्या होगा 1 रेवोल्यूशन होगा तो इसका कितना हो जाएगा 4 5 6 रेवोल्यूशन हो गया। तो ये देखो ये इस केस में क्या होगा इंक्रीज हो गया स्पीड। अगर आपको डिक्रीज करना है तो क्या इधर छोटा गियर लगा दो इधर बड़ा लगा दो, तो ये क्या होगा ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा ये कम स्पीड से चलेगा। क्लियर है, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों किया जा सकता है गियर ट्रेन के थ्रू। चलिए अब नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ गियर ट्रेन। तो कितने टाइप के गियर ट्रेन होते हैं आपके, बेसिकली 4 टाइप के गियर ट्रेन होते हैं। एक है आपका सिंपल गियर ट्रेन जो आपको दिख रहा है, उसके बाद कंपाउंड गियर ट्रेन वो भी है, रिवर्टेड होता है, और इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चारों डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिंपल गियर ट्रेन के बारे में। अभी देखा था 4 टाइप के हैं, तो पहला था आपका सिंपल गियर ट्रेन। तो देखो सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, इट इज़ ओनली 1 गियर आर माउंटेड ऑन ईच शाफ्ट। कहने का मतलब ये है कि एक शाफ्ट पे केवल एक ही गियर होगा। अगर 2 गियर आ जाएगा तो वो फिर कंपाउंडिंग हो जाता है। लेकिन क्या होता है ओनली 1 गियर आर माउंटेड ऑन 1 शाफ्ट। लेकिन क्या हो सकता है नंबर ऑफ गियर आप अटैच कर सकते हैं, 1 गियर 2 गियर 3 4 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक शाफ्ट पे केवल एक ही गियर होगा। क्लियर, तो देखिए mounted on each shaft and number of gear are used to transmit power from one shaft to another shaft, और पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, then it is known as सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ये जो 2 है आपका 2 नंबर और 3 नंबर, इसे हम लोग कहते हैं आइडलर गियर। तो आइडलर गियर आपको वेलोसिटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। क्लियर, तो देखो एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। और आपको पता है इवन नंबर ऑफ गियर रहता है तो आपको डायरेक्शन कैसा मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। तो चेक कर लो, देखो ये इधर होगा तो ये इधर होगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर से ये कैसा हो जाएगा ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर से क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो T1 और T4 का डायरेक्शन देखो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि आपको पता है पहले से इवन नंबर ऑफ गियर रहता है तो अपोजिट डायरेक्शन, ये हम पढ़े हैं। और ऑड रहेगा तो क्या रहेगा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्लियर है, चलो तो इतना समझ गए। आइडलर गियर आपको वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। देखो तो नोट पॉइंट लिख दिया हूँ, आइडलर गियर डू नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द गियर। यानी कि जितना ये आरपीएम से घूम रहा है आपको उतना आरपीएम यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइनल वाले गियर पे। क्लियर, तो ये है आपका सिंपल गियर ट्रेन।
अब इसकी कुछ वेलोसिटी रेशियो देख लेते हैं हम लोग कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे मान के चलो इसका स्पीड n1 है, n2 है, n3 है, n4 है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये n1 है, n2 है, n3 है और n4 है। क्लियर, n1 n2 n3 n4 जिसका टीथ है t1 t2 t3 t4। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो तो यहाँ से अगर वेलोसिटी रेशियो देखा जाए तो क्या हो, स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर अपॉन में स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर, या फिर और क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर। क्लियर, तो चलो एक एक करके अपन चेक कर लेते हैं कि वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। अगर मैं वेलोसिटी रेशियो लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी रेशियो फॉर, इसको मिटा रहा हूँ, वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंपल गियर ट्रेन। अगर मैं बात करूं सिंपल गियर ट्रेन और वेलोसिटी रेशियो लिखूं फॉर एक 1 और 2 के लिए, ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो लिख रहा हूँ गियर नंबर 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड ऑफ ड्राइवर, तो यहाँ पे देखो तो 1 2 में कौन ड्राइवर है, ये 1 क्या है, ड्राइवर है, और 2 क्या है, ड्रिवन है। यानी कि स्पीड बोल रहा है तो यहाँ से अगर VR लिखो तो स्पीड ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर यानी कि n1, तो यहाँ पे n1 अपॉन n2। क्लियर है, अब n1 अपॉन n2 होगा तो टीथ के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1। ये इक्वेशन नंबर 1। अगर ये कौन सा बात किए, हमने लिया गियर, यहाँ पे लिख देना गियर 1 एंड 2 की बात की है तब। अब यहाँ पे गियर बात कर रहा हूँ गियर 2 एंड 3 के लिए, गियर 2 एंड 3 का वेलोसिटी लिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर VR लिखो तो कितना हो जाएगा, VR 2 3 के लिए तो n2 अपॉन n3, n2 अपॉन n3, और यहाँ क्या हो जाएगा t3 अपॉन t2, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, टीथ के फॉर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n2 t2 इक्वल टू n3 t3। क्लियर है, चलो अब इस इक्वेशन को, 2 इक्वेशन मिला हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कर दिए, दोनों इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग करते हैं। तो देखो यहाँ पे n1 अपॉन n2 मल्टीप्लाई बाई n2 अपॉन n3, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1 मल्टीप्लाई बाई t3 अपॉन t2, t3 अपॉन t2। तो देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे n2 n2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे t2 t2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ का मिला आपको n1 अपॉन n3 इक्वल टू t3 अपॉन t2। तो देखो आपको ये मिल गया फॉर 3 गियर के लिए, कितने नंबर ऑफ गियर के लिए, फॉर ये आपको वेलोसिटी रेशियो मिला है, कितना नंबर ऑफ गियर, फॉर 3 नंबर ऑफ गियर। यहाँ पे लिख लो फॉर 3 नंबर ऑफ गियर के लिए आपको ये वेलोसिटी रेशियो मिल गया। ठीक है, अगर 4 रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर 4 रहे तो फॉर 4 गियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो देखो इसको ध्यान से देखो, अगर VR रहे, VR अगर लिखो यहाँ पे तो देखो n1 अपॉन n3, यानी कि जो लास्ट वन हम तीन कंसीडर किए हैं, यहाँ तक कंसीडर किए, इसको छोड़ा था क्योंकि आगे सिमिलरली करके 5 6 7 8 जितना भी रहेगा तो आप वहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, तो सिमिलरली फॉर देखो तो ये n1 और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, n4 इक्वल टू, क्योंकि सब जितने भी बीच वाले हैं सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, n1 अपॉन n4 और यहाँ पे t4 अपॉन t1। ठीक है, ये यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे देखो t3 अपॉन t1, तो यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, चलो तो ये ठीक है। ये सिमिलरली फॉर 4 गियर, 5 गियर के भी लिखो तो यहाँ पे VR फॉर 5 गियर, यहाँ पे ध्यान दो 5 गियर कितने के भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो VR कितना हो जाएगा, n1 अपॉन कितना, n5 इक्वल टू
T5 अपॉन T1। क्लियर है, ये 5 गियर के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ट्रेन वैल्यू क्या होता है। तो ये सिंपल रिवर्स है, ट्रेन वैल्यू क्या होता है। देखो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ड्राइवर या स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर। क्लियर है, ये उल्टा रहेगा ना, स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर टू द स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर, स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर। अगर ट्रेन वैल्यू लिख रहे हो स्पीड के फॉर्म में, अगर यही तीथ के फॉर्म में लिख दोगे तो नंबर ऑफ स्पीड ऑन ड्राइवर गियर अपॉन स्पीड नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर। क्लियर है, तो देखो ये हो गया, मान के चलिए ये था ड्राइवर ड्रिवन, ध्यान से देख लेना, ये T1 T2 N1 N2, अब उसके फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखिए स्पीड ऑफ ड्रिवन, ड्रिवन कहने का मतलब क्या बोल रहा है, N2 अपॉन N1। ठीक है ना, ड्राइवर तो यही है, ये है N1, और यहाँ पे टीथ के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर। देखो तो ड्राइवर गियर के क्या है, टीथ, यानी कि यहाँ पे लिख दो N1 T1 अपॉन T2। तो देखो तो यही चीज़ तो है। अगर हम लोग क्या लिख के आते थे, N2 अपॉन N1 इक्वल टू T1 अपॉन T2, यही चीज़ तो लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन वैल्यू इसी मतलब बोल सकते थे कि पीछे ही बता देता कि इसी चीज़ को अपन ट्रेन वैल्यू भी बोलते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग से एक डिफाइन किया कि ट्रेन वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, तो कंपाउंड गियर ट्रेन में आपको पता है कि एक जो आपका शाफ्ट है उसी के ऊपर 2 गियर माउंट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो इस केस में आप लोग देख लो, ये क्या है, ये है आपका, ये तो सिंपल गियर है, ये क्या है आपका कंपाउंड गियर। एक ही एक्सिस पे 2 गियर माउंट है, एक गियर ये है, एक गियर ये है। तो मान के चलते हैं इसका स्पीड है आपका N1, ये है N2, ये हो जाएगा N3, और ये इससे जो कनेक्ट है यानी कि ये 4 नंबर N4, ये N5, और ये हो गया आपका N6। अगर टीथ की बात करेंगे तो ये हो गया T1 T2 T3, और ये हो जाएगा T4 T5, और ये हो जाएगा T6, नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर नंबर 6। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से अब कंपाउंडिंग के लिए बात करोगे तो ये दोनों नंबर 2 गियर जो है, गियर नंबर 2 3 और 4 5, ये क्या है आपके कंपाउंड गियर ट्रेन है। बाकी सब क्या है, सिंपल गियर है, और इन सारे को टोटल को मिला दोगे तो क्या बोल दोगे, उसको गियर ट्रेन बोलते थे। क्लियर, चलिए तो ठीक है, गियर ट्रेन वही चीज़ होता है जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, देख लो डेफिनेशन भी। इफ़ देयर आर मोर देन वन गियर माउंटेड ऑन अ शाफ्ट, एक शाफ्ट पे एक से ज़्यादा गियर माउंट होते हैं, एंड नंबर ऑफ गियर आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, देन इट इज़ नोन एज कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल डेफिनेशन है, मोर देन 1 गियर अगर एक शाफ्ट पे माउंट किया जाता है तो उसको हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। और यही चीज़ सिंपल जो आप लिखते थे वेलोसिटी स्पीड रेशियो, उसी तरीके से 1 2 को लिखा हूँ, 2 3 को लिखा हूँ, और 3 4 5 को लिख दिया हूँ। ठीक है, तो सिंपली देख लो, गियर फॉर 1 और 2 गियर का लिए स्पीड रेशियो तो क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2, और इसका T2 अपॉन T1, इक्वेशन 1 बना दिया। 3 4 के लिए N3 अपॉन N4, और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा तो देख लो N4 T4 N3 T3, यहाँ पे ये दोनों सेम N2 T2 N1 T1। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी स्पीड रेशियो लिख सकते हो किसी का भी। 4 5 6 के लिए N5 N6 और T6 T5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आएगा जो बोल रहे हैं। ठीक है, और इस तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस साइड का और इस साइड का यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। क्लियर, तो देखो आपको पता है कि स्पीड रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आता है। क्लियर है ना, कि जितना आपका स्टार्टिंग में स्पीड रेशियो रहेगा उतना एंड में भी रहेगा, क्योंकि आइडलर जो रहते हैं, आइडलर गियर आपके स्पीड पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालते। वो मैंने नोट पॉइंट पे अभी दिखाया था। तो ये जो आइडलर है यहाँ से 2 3 4 5 6, कहने का मतलब 2 3 4 5 6, ये सब क्या है 2 3 4 5, यानी कि ये जो आइडलर हैं यहाँ से यहाँ तक, तो स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं देंगे। तो हमें स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि पहले अपॉन 6 लिख सकते हैं, N1 अपॉन
N6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन हाँ तीथ तो अलग अलग रहेगा, एक छोटा गियर रहेगा एक बड़ा गियर रहेगा, तो तीथ क्या होगा उसका अलग होगा, लेकिन स्पीड को बिल्कुल सेम रहेगा, लास्ट में आपको मिलेगा। तो देखो यही चीज़ आ गया T2, T4, T6, T4, 6, T1, T3 और T4। तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है, T2, T3, T4 और T6 क्या है, आपको यहाँ से देखो तो ये क्या है, ये हो गया। अगर 1, 2 के लिए बात करो तो ये देखो ये क्या है, ड्राइवर है इसको, और ये क्या है, ड्रिवन है, ठीक है। तो ड्रिवन देखो तो वहाँ T2 है, तो T2 यानी कि ड्रिवन का तीथ है, T2 यानी कहने का मतलब किसका तीथ है, ड्रिवन का तीथ है, ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, क्लियर है। तो यहाँ पे ड्रिवन अपॉन ड्राइवर। अगर 4, 5 को 4, 3 को देखोगे, 3, 4 को देखोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 3 और 4 को देखोगे तो ये ड्राइवर है इसके लिए, ड्रिवन के लिए, तो 4/3। अगर यहाँ पे देखोगे तो 6/5, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ ऊपर में क्या चला गया, ड्रिवन चला गया, ऊपर क्या है, ड्रिवन का तीथ है, और ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ड्राइवर का तीथ है, ड्राइवर जो चला रहा है, और ये फॉलोवर है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो इसको, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, तीथ ऑन ड्रिवन शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट बोल दो, और यहाँ पे क्या है, ड्रिवन गियर, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन अ ड्रिवन ड्राइवर शाफ्ट, ठीक है, ये ड्राइवर का और ये ड्रिवन का। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर और प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन ड्राइवर शाफ्ट, ठीक है। ये ड्रिवन ड्राइवर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये है आपका ड्रिवन मतलब कि फॉलोवर, इसको लिखो अच्छे से, ये है आपका फॉलोवर, ये है आपका ड्राइवर, सिंपल वर्ड ही चेंज कर दो। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन फॉलोवर जो आपको ड्रिवन बोल रहा हूँ, और नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, यहाँ तक क्लियर। और यही चीज़ यहाँ पे है, स्पीड ऑफ फर्स्ट स्पीड, ये चीज़ लिखा हुआ है, स्पीड में तो कोई चेंज हुआ नहीं था, तो यही चीज़ पॉइंट लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन, क्लियर। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।